बट साहब, मियां साहब पे जुल्म हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत जुल्म हुए हैं, लेकिन बट साहब क्या अब ये जुल्म का सिलसिला रुक नहीं जाना चाहिए? क्योंकि जो कुछ अब हो रहा है वो भी तो जुल्म नहीं है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये भूल गए कि मियां नवाज शरीफ साहब को जब वो जेल में थे तो उनकी बेटी को उनके सामने गिरफ्तार किया गया। मैंने यही बताया अभी। मरियम नवाज शरीफ कराची में थी तो उनके जो जिस जगह वो ठहरी थी उस होटल के रात को कमरे तोड़े गए और कैप्टन सफदर साहब को अरेस्ट किया गया। ठीक है, ये भी आप मेरा ख्याल है भूल गए। मैं आपको याद करा दूं, बात ये है कि हमें अब सबको, सब सियासी जमातों को इस पेज पे आ जाना चाहिए कि हमने मुल्क की बेहतरी, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए सियासी जमातों को एक पेज पे आ जाना चाहिए। लेकिन इस तरह का देखें, जब मिसाके जमहूरियत हुआ तो यही फैसला ये हुआ था कि सियासी जमातें एक पेज पे आ जाएं और जिसको अवाम वोट दे वो 5 साल हुकूमत करे, अपोजिशन अपना किरदार अदा करे, जो अपोजिशन का हक है वो जरूर उसको मिलना चाहिए और जमहूरी तरीके से अपोजिशन अपना किरदार अदा करे। तो फिर अगले 5 साल अगर वो अवाम के लिए, जो हुकूमत में बैठे होंगे, कोई भी पार्टी है, अगर वो अवाम के लिए काम करेंगे तो दोबारा उसको वोट दे देंगे या अपनी वोट से उसको रिजेक्ट कर देंगे। बात यह है कि ये जो सिलसिला 2018 से चला, जब एक ऐसे बंदे को मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया जिसको अवाम ने वोट नहीं दिया था, वो आरटीएस बंद किया गया, उसको चोरी करके वोट चोरी करके वज़ीर-ए-आज़म मुसल्लत किया गया, फिर उसने जो मुल्क के साथ किया, अगर वो बंदा आज भी इसी चीज पे जिद है कि मैंने आर्मी चीफ से बात करनी है, मैंने आईएसआई के सरबराह से बात करनी है, सियासी जमातों से मैंने बात नहीं करनी है, मैंने अपोजिशन का किरदार अदा नहीं करना है। अब जैसे जिस तरह का माहौल पीटीआई बनाती है, अब वो कितने जलसे जुलूस कर चुके हैं। जब वो जलसा जुलूस करते हैं, तोड़ फोड़, वो एक वज़ीर आला है उनका, वो आके क्या करके चला जाता है। अगर ये बातें समझ आए, मैं तो कहता हूँ कि अपोजिशन को जब दावत दी जाती है तो वो देखें 26वीं तरमीम पे कोशिश की गई कि सारी सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाए, कंसेंसस से 26वीं तरमीम जो है वो उसको लेकिन सर देखिए, मसला बट साहब, मसला है मैंडेट चोरी का मसला है ना। यहाँ पे 2024 के जो इंतखाबात हैं उन पे एक सवालिया निशान है। आप मुझे ये बताएं कि एक तो 2024 के सवालिया निशान को, इंतखाबात के सवालिया निशान को ना ट्रिब्यूनल अब तक हल कर सका, ना अदालतें हल कर सकी, और फिर जो ज्यादतियां पीटीआई के लोगों के साथ हुई, फिर इंतखाबात में जो झोल नजर आता है, उस सबको आपकी पार्टी कैसे हजम कर सकती है? देखें, मैं यही तो कहता हूँ ना कि देखें 2024 में जो इलेक्शन हुआ, कौन सी सियासी जमात है जो उसको मान रही है? आप मुझे बताएं, केपीके में आप क्या समझते हैं ठीक इलेक्शन हुआ है? वहां का जो वज़ीर आला है, वहां जो हालात हुए हैं आपके सामने है। क्या है मुराद ये है कि जो के टेकर आए थे जिन्होंने इलेक्शन कराया, फिर अगर आपने इलेक्शन को माना है तो आप असेंबली में बैठ गए, तो फिर आप अपोजिशन का किरदार अदा करें। इलेक्शन कमीशन के जो गलत फैसले या इलेक्शन कमीशन के बारे में आप अच्छे एक नया कोई इलेक्शन कमीशन लाना चाहते हैं या इस्लाहात करना चाहते हैं, तो आपने हुकूमत और अपोजिशन में बैठ के ही करना है ना। किसने करना है? तो जब अपोजिशन बैठेगी नहीं, किसी बात पे आएगी नहीं, खाली उसका काम है एहतजाज करना, छोड़ेंगे नहीं। अगर यही काम करता रहे, इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में अपोजिशन के साथ बात करना गवारा नहीं किया। जब भी कोई बात होती है, आपको याद होगा शहबाज साहब जब अपोजिशन लीडर बने, इसको मुसल्लत किया गया, वज़ीर-ए-आज़म बना, तो शहबाज साहब ने कहा कि हम आपका साथ देते हैं कि ये जो मुल्क है उसके इस्तेकाम के लिए। यानी बट साहब, ऐसे आप ये मान रहे हैं कि 2024 का इंतखाबात जो है उनके वो दुरुस्त नहीं हुए, उसमें मसला है, सवालिया निशान है? आप मुझे बताएं किस जमात ने ये कहा है कि इलेक्शन ठीक हुआ है? तो जिन्होंने इलेक्शन कराया, जो बात हुई, आप मुझे बताएं ना, फिर क्या हाल है इसका? इसका हाल है कि इस्लाहात करे, अपोजिशन और हुकूमत बैठे, इलेक्शन कमीशन की जो गलतियां उनको दुरुस्त करें, जो अच्छे इस्लाहात हों कि जो कि इलेक्शन में जिसको वोट दे उसको वोट मिले। लेकिन जब अपोजिशन बैठे ही ना, उसने ना मानो वाली बात करनी है। यानी आप ये मान रहे हैं बट साहब के इंतखाबात जो हैं वो सही नहीं हुए, तो फिर आप इक़्तिदार में क्यों बैठे हैं सर? तो आप जो केपीके का वज़ीर आला, उससे पूछे इलेक्शन ठीक हुआ है? वो कहेगा सबसे अच्छा इलेक्शन केपीके में हुआ है। ठीक है, मुराद ये है
कि इलेक्शन अगर ठीक नहीं हुआ है तो उसका इलाज क्या है? उसका इलाज ये ना कि हुकूमत और अपोजिशन बैठेगी, अपोजिशन अपने तफजात बताए, हुकूमत उसके साथ बैठे, और जो इलेक्शन की इस्लाहात है वो किससे करनी है? अपोजिशन और हुकूमत ने बैठ के करनी है। और अगर आप ये राग लाते रहे कि मेरा चीफ जस्टिस आएगा तो ये कर देगा, जैसे साकिब निसार तबाही करके चला गया, आसिफ सईद खोसा करके चला गया, मैं कहता हूँ कि अगर उन लोगों का हिसाब हो जाता, वो एक था फैज हमीद, उसने क्या कुछ किया इस मुल्क के साथ बैठ के? जब वो ISI का सरबराह था वो अपनी जिम्मेदारियां निभाता रहा, जब वो रिटायर्ड हुआ तो उसके बाद उसने मजीद अपने इदारे के खिलाफ चलना शुरू हो गया। तो ऐसे लोगों का जब तक एहतसाब नहीं होगा, और इसके लिए भी अपोजिशन और हुकूमत इकट्ठी बैठेगी। मैं आज फिर ये कहता हूँ अपोजिशन को, अब उन्होंने कहा जी हम 24 को आ रहे हैं, भाई आप आ जाओ, आपने तो हर रोज लेकिन भट्ट साहब ये बताएं, जिस तरह जरदारी साहब ने अपनी कटी जुबान भुला दी, खून आलूद कमीज भुला दी, लाड़काना के सड़कों पर आपने घसीटना था वो उन्होंने भुला दिया, तो क्या नवाज शरीफ साहब अपने गम नहीं भुला सकते सर? क्या वो इमरान खान के पास जाके हाथ बढ़ा के हाथ नहीं मिला सकते? आपको याद है कि जब पिछला इलेक्शन था तो इमरान खान एक वो गिर गया था, जख्मी हो गया था, तो मियां नवाज शरीफ अपनी जो उनकी कंपेन थी वो बंद करके चले गए थे, उसको जाके हॉस्पिटल में मिले थे, और वो जब वो बनी गाला रहता था उसके घर गए थे, उसके लिए रोड बना के दिया था, सड़क भी उसने कहा जी हमें बना दें। लेकिन ये हुकूमत ने ये कुछ किया उसको, क्योंकि वो अपोजिशन में था, लेकिन उसका रवैया आपके सामने है। जो कुछ हुआ है, मियां साहब की जो कलसून नवाज है, वाइफ है, फौत हो गई है, अल्लाह उनको जन्नत दे, उनके साथ जब हॉस्पिटल में दाखिल थी तो PTI का रवैया आप देते थे, क्या कहते थे? कहते थे ये गलत है जी, ये झूठ बोल रहे हैं, इनको कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। तो फिर जब वो अल्लाह ने वो चली गई, अल्लाह को प्यारी हो गई, अल्लाह उनको जन्नत दे, तो फिर उन्होंने कहा अच्छा हमें लगता है कि मेरा ख्याल है वो ठीक, वो बीमार थी। तो बात ये है कि अगर अभी भी हम नहीं सीखें, मैं तो ये कहता हूँ कि हुकूमत और अपोजिशन को एक जगह बैठना चाहिए, लेकिन आप ये देख लें उसका रवैया 9 मई उसका देख लें, वो कभी किसी चीज को मानता ही नहीं, वो हमेशा कहता है ना मानू। तो अभी हालात आपके सामने। भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन